पूरे पूरे आने के चांसेस हैं इसके। 2 बार है ये न्यूज में। यूपीएससी पूछता क्या है ज्यादातर, माइंस बहुत न्यूज में है इंडिया में। लास्ट ईयर भी आई गेस they had asked these mountains in match the following question. That is why PYQs are very important. You need to know every statement mentioned in the PYQ. So today we'll do IR and mapping of 3 months, December, Jan and Feb, pre ka context of course. So firstly we'll start with places in news of India. Etur Nagram forest. I have taught you this before as well, that there were 2 cyclones that collided in Etur Nagram in Telangana and that uprooted 50,000 trees. Plus अब एक earthquake भी आया है यहाँ पे. So it is in news twice. Star mark लगा लो. पूरे पूरे आने के chances हैं इसके. 2 बार है ये न्यूज में. सेकंड, ये टाइगर की न्यूज पढ़ी होगी आपने. ओडिशा से वेस्ट बंगाल झारखंड क्रॉस कर गई थी ये टाइग्रेस. ठीक है, सो उसके बारे में पढ़ लेते हैं. सो द टाइग्रेस वॉज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व. आई ऑलवेज यूज टू प्रोनाउंस इट एज अंधेरी. मुंबई में अंधेरी है तो मैं उसको अंधेरी प्रोनाउंस करता था हमेशा. मैंने कल चेक करा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन, द हिंदी प्रोनाउंसिएशन, इट इज अंधारी. सो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये यहां पे थी टाइग्रेस एज पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू एनहांस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ओडिशा. इसको सिमलीपाल भेजा गया था. सिमलीपाल से ये माइग्रेट हो गई वेस्ट बंगाल झारखंड इधर उधर और इसको फिर पकड़ के डाला गया, वापस भेजा गया. ठीक है, सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस न्यूज दिस रिजर्व बिकम्स इंपॉर्टेंट एज वेल एज सिमलीपाल बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का. चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र. It is largest and oldest national park of Maharashtra. This is very important point. Largest as well as oldest national park of Maharashtra कौन सा है, एक separate question बनता है इस point पे. तो then ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था पहले, फिर नेशनल पार्क बना और उसके बाद टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर करा इसे. इंडिया में देयर आर 58 टाइगर रिजर्व्स, एज आई टोल्ड यू इन वन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस एज वेल, that recently MP में, मध्य प्रदेश में 58 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है. So we have 58 tiger reserves in our country, 85 plus रामसार साइट्स. अभी पहले मैंने 82 बताई थी, फिर मैंने 3 और बताई थी जो तमिलनाडु और एमपी में ऐड हुई है, एंड लेटली और 4 साइट्स ऐड हुई है. टडोबा का मतलब क्या है, लोकल डीटी के नाम पर है. अंधारी बेसिकली इज द रिवर. अब यूपीएससी ने पिछली बार क्वेश्चंस पूछे थे मैच द फॉलोइंग के, जिसमें 3 कॉलम थे. तो पहले कॉलम में यूपीएससी क्या देगा, टडोबा अंधारी. फिर क्या बोलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है. एंड इन द थर्ड कॉलम रिवर पासिंग थ्रू दिस. सो यू शुड नो दीज बेसिक डिटेल्स के कोई भी नेशनल पार्क पढ़ रहे हो, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हो, then what are the states, what is the river, what is the main species that is found there, etc. ये पता होना चाहिए. ठीक है, वाटर बॉडीज मेन क्या है, आई मेंशन देम एज वेल, कि ये 3 मेन वाटर बॉडीज है, ये रिवर्स है. इसमें समझाने का ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको कंटेक्स्ट बता रहा हूं सो दैट यू कैन रीड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दैट माइंडसेट कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. सिमलीपाल, मयूरभंज ओडिशा, टाइगर रिजर्व था ये पहले, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर्ड है, इट इज नेशनल पार्क एज वेल. ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है. ठीक है, तो क्या सिमलीपाल नेशनल पार्क था? यस. क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था? यस. बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, रिकॉग्नाइज्ड है? यस. और इसके मैंने पीक्स लिख दिए जो फेमस पीक्स हैं, प्लस आई हैव ऑल्सो रिटन द मेन वाइल्ड लाइफ जो यहां पर मिलती है. पेंगोंग सो, तो सो स्टैंड्स फॉर लेक. सो का मतलब लेक होता है, तो या तो पेंगोंग सो बोलो या पेंगोंग लेक बोलो. ऑफ कोर्स प्लेस इन कन्फ्लिक्ट है, काफी न्यूज में है अक्रॉस द लास्ट ईयर और सो, लास्ट 4 ईयर से ही न्यूज में है. एवरीबडी नोज के लद्दाख में है.
अभी और क्या कंटेक्स्ट आया था, दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू चाइना, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैच्यू ऑफ छत्रपति महाराज। ठीक है, शिवाजी महाराज का स्टैच्यू वहां पे इंस्टॉल किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला कि जोरावर सिंह वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी कनेक्टेड विद द रीजन, जिन्होंने यहाँ पे मल्टीपल वॉर्स वगैरह लड़ी थी, एंड इन्होंने स्टेब्लिश करे थे पोस्ट अप टू मानसरोवर 180 इयर्स अगो, तो इनका स्टैच्यू बनना चाहिए। ठीक है, आपने छत्रपति महाराज का स्टैच्यू बनाया है, इनका भी बनना चाहिए, ऐसा एक आया था। सो इफ यू know UPSC papers of last 5 years, you would know that more and more focus is on individual personalities. जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें we'll discuss AMAC and geography, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, AMAC एंड ज्योग्राफी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई हैव मेड नोट्स, मतलब डिटेल्ड में एकदम, के कौन कौन सी पर्सनालिटीज न्यूज में है। ठीक है, सो जोरावर सिंह इज वन पर्सनालिटी लिंक्ड विद पैंगोंग सो एंड लिंक्ड विद हिज वॉर्स इन लद्दाख। फेडरलिज्म जब मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटी में, देन ऑल्सो आई हैड डिस्कस दिस न्यूज ऑफ टंगस्टन माइनिंग के सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंड राइट्स दे दिए हैं, माइनिंग राइट्स दे दिए हैं हिंदुस्तान लिमिटेड को इन मेलूर, मदुरई, तमिलनाडु। कौन सी साइट्स बताई थी मैंने? अरितापट्टी, मीनाक्षीपुरम, एक और साइट है उसमें नायकर पट्टी ब्लॉक। सो अरितापट्टी, नायकर पट्टी, मीनाक्षीपुरम, नाउ दीज आर इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू टंगस्टन माइनिंग। प्लस अब न्यूज क्यों बन गई कि एक तो चलो टंगस्टन है, दूसरा रीजन क्या है कि जैन बुद्धिस्ट साइट्स हैं यहाँ पे, हेरिटेज साइट है ये, तो इसके अगेंस्ट काफी रिवोल्ट हो रहा है, पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां की, वो बोल रहे हैं कि सेंटर ने हमसे इसमें कोई डिस्कशन नहीं करा एंड सो ऑन। सो अरितापट्टी, नायकर पट्टी कैन बी आस्क्ड, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक है प्रोवाइडेड हियर। अगेन द सेम न्यूज विद रिस्पेक्ट टू जीनत, जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, शी हैड ट्रैवल्ड टू वेरियस अदर स्टेट्स। रिपीटिशन है थोड़ा मुझे, क्योंकि एक पॉइंट और बताना था आपको। अलीपुर जू बंगाल का लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है, तो पोस्ट कैप्चर जीनत को यहां रखा गया था। अब हो सकता है यूपीएससी यही पूछ ले, तडोबा ना पूछे, सिमलीपाल ना पूछे, अलीपुर जू पे क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। सो आई हैव मेंशन दैट एज वेल। 4 लेन बनिहाल बाईपास कहां हुआ है? जम्मू कश्मीर के रामबाण में। ठीक है, बनिहाल बाईपास कंप्लीट हो गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि NH44, नाउ आई हैव टॉट यू वेरियस NH ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर मॉड्यूल। जैसे NH16 मैंने आपको पढ़ाया है, फिर डीवीसी के केस में NH था वो हमने डिस्कस करा है, अब NH44 आ गया आज। NH44 इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक स्ट्रेच होता है, तो उसको बेसिकली बाईपास, इस NH पे ये बाईपास बना है to further decrease the distance and to provide last mile connectivity and all weather connectivity to the region। और इंपॉर्टेंट टनल्स क्या है जो इन न्यूज है, अभी डेवलप नहीं हुए हैं, ये फाइनल स्टेजेस में है। शिनकुल्ला वगैरह मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया ऑलरेडी, सिलक्यारा, शिनकुल्ला हम सब कर चुके हैं मैपिंग में। अभी और न्यूज में ये 2 टनल्स हैं, तो हो सकता है ये 2 टनल्स पूछ ले। ठीक है, अभी जेड मोड भी पढ़ेंगे आज हम, जेड मोड टनल क्या है, बाकी और टनल्स हमने करे, ये 2 टनल्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी पूछे जा सकते हैं। माइंस बहुत न्यूज में है इंडिया में, काफी माइंस, नई माइन असम में मिल रही है। अभी रेफरेंस आएगा विद रिस्पेक्ट टू द माइनर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स एज वेल। असम में भी ऐसी केव कोलैप्स हुई थी, उसमें तो रेस्क्यू हो गया था। ठीक है, सो द माइन बिकम्स इंपॉर्टेंट, द प्लेस बिकम्स इंपॉर्टेंट। 9 माइनर्स वर ट्रैप्ड। ठीक है, कलामती माइन आपको याद करना है कि कोल माइन है, एरिया
अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पता होनी चाहिए एटलीस्ट. सो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, कालामती माइन. Now, when I was teaching you resources, then I have already taught you that out of the 5 biggest coal mines in the world, 2 are in India. So at second place and at fourth place, there were Indian mines. Tell me in the chat box the name of those 2 mines that I had told. गेवरा और कुसमुंडा मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं. वैसे ही आप कलामती, अब देखो इतनी माइंस न्यूज में है. अब 4C करो कि क्वेश्चन कैसा आएगा. मैच द फॉलोइंग में कोल माइंस का क्वेश्चन दे सकता है, बिकॉज 4 या 5 माइंस न्यूज में है, कोलैप्स हुआ है इधर उधर, तो स्टेट लिख देगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में माइंस लिख देगा, थर्ड कॉलम में हो सकता है रिसोर्स लिख दे. इज इट अ कोल माइन या किसी और चीज की माइन है एटसेट्रा, वो पूछ सकता है. जेड मोड टनल मैं डायग्राम से दिखाता हूं, बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा. तो पहले जो रोड थी, एग्जिस्टिंग रोड ये थी, ठीक है, ये जेड शेप हो गई. यस और नो? प्रॉपर जेड शेप है, ये ऐसे बना देखो जेड, ठीक है. इसीलिए अब यहां पे ये ट्रेचरस पाथ था. नाउ टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लैंडस्लाइड वगैरह से बच सको, प्लस डिस्टेंस टाइम रिड्यूस हो जाए, इस जेड के मोड पे ये टनल बना दिया. इसलिए इसको बोलते हैं जेड मोड टनल. तो जेड पे आपने टनल बना दिया, दैट इज जेड मोड टनल. दिस टनल इज ऑफ 6.5 किलोमीटर, ठीक है. इट विल इंप्रूव कनेक्टिविटी फर्दर. इस डायग्राम में और क्या लिखा है? जोजिला टनल, जो कि अभी फुली कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, कमीशन नहीं हुआ है ये टनल. तो जोजिला टनल भी मैंने आपको इस पे बता दिया. जोजिला पास है, एग्जिस्टिंग रोड देखो कैसी है अगेन, ठीक है, और इस पे सीधे ये कनेक्टिविटी कर दिया, तो डिस्टेंस और टाइम इसमें रिड्यूस हो जाएगा. ऐसे ही एन नंबर ऑफ टनल्स जे एंड के रीजन में बन रहे, जो अभी भी हमने ऊपर 2 डिस्कस करे थे. सो एक कॉमन क्वेश्चन टनल पे आ सकता है, बिकॉज एन नंबर ऑफ टनल्स आर इन न्यूज फ्रॉम सिलक्यारा टू अदर्स. काफी टनल्स न्यूज में है. टीएच में एडिटोरियल, सेकंड एडिटोरियल जो होता है, उस पेज पे क्विज आती है. हमने क्विज तक की छोड़ी. We have included that quiz as well as part of our notes. Of course, only the relevant ones. आपको IR में भी आज दिखेगी एक quiz. With respect to Red Cross, एक quiz आई थी एक दिन. So this was a quiz on tunnels, because Zedmore Tunnel was inaugurated and hence there was a quiz related to tunnels. It is not exactly places in news. मैं रेफरेंस के लिए बताता हूं. लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किन कंट्रीज के बीच में है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस क्वेश्चन? लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किन 2 कंट्रीज के बीच में है? ये क्वेश्चन आया है. सो मैपिंग में ऑफ कोर्स यू नो प्लेसेस इन न्यूज सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की भी पूछते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में ये क्विज इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो लॉन्गेस्ट रेल टनल इन द वर्ल्ड इज दिस. फिर लॉन्गेस्ट अंडर सी सेगमेंट टनल की कहां है? चैनल टनल में है, जो कि यूके और फ्रांस को कनेक्ट करता है. अब वो ऐसे पूछ लेगा, यूके और फ्रांस को कौन कनेक्ट करता है, कौन सा टनल कनेक्ट करता है? तो चैनल टनल. फिर अंडर कंस्ट्रक्शन टनल, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी इन द लास्ट मैपिंग क्लास, शिंकुल्ला टनल. ये जब कंप्लीट हो जाएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा ये. देन 27 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर अंडरनीथ है फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर पे. वो क्या है? वो हैड्रन कोलाइडर है. दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ टनल बट अ कोलाइडर. फिर एप्लेचियन माउंटेन्स, लास्ट ईयर भी आई गेस दे हैड आस्क्ड दीज माउंटेन्स इन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ये माउंटेन्स लास्ट ईयर भी शायद पूछे थे यूपीएससी ने, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था. Now there was a random news with respect to Kaleshwaram.
कलेश्वरम क्या है? इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कहां पे? तेलंगाना। कलेश्वरम इज इन तेलंगाना। सो आई हैव नॉट लेफ्ट इवन दिस न्यूज नाउ। किस नदी पे है ये इरिगेशन प्रोजेक्ट? गोदावरी पे। सो गोंडी कट्टा आई गेस वाज आस्क्ड अ फ्यू इयर्स बैक। अब ये पूछ सकते हैं कि कलेश्वरम किधर है। तो बहुत एक ही बार न्यूज आई थी, ना उस दिन से पहले ना उसके बाद कभी इसकी दोबारा न्यूज भी नहीं आई है। एक बार न्यूज आई है बस, प्लेसेस इन न्यूज में। इतने इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए दैट इट इज ऑन गोदावरी, तेलंगाना में। अरुणाचल से रिलेटेड जितनी न्यूज थी मैंने एक साथ प्रोवाइड कर दी है मैप में। सेला टनल कहां है? अरुणाचल में। आई गेस दे हैड आस्क्ड दिस एयरपोर्ट लास्ट ईयर। डोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर। आई गेस दिस क्वेश्चन हैड कम लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये अरुणाचल में है। फिर अब ये टनल देखो एक और आ गया। आई एम 100% श्योर यू गाइज आर ऑल्सो एबल टू कैच माई साइकी नाउ। कि देखो कैसे टनल्स अब हमें एक साथ दिख रहे कि हमने कितने टनल्स पढ़ लिए। शिनकुला, जोजिला, जेडमो टनल, 2 टनल अभी ऊपर और आए हैं। अभी एक और टनल हम पढ़ेंगे श्रीसैलम में, जहां कोलैप्स हुआ है, जहां काफी लोग की डेथ हो गई। प्लस एक टनल और दिख गया हमें। एक कॉमन क्वेश्चन मैपिंग का प्लेसेस इन न्यूज में 25 में टनल्स पे आने के पूरे पूरे चांस है। सो नेचिफू टनल अगेन इन अरुणाचल। प्लस ये एरियाज हैं अरुणाचल के जहां आजादी के बाद पहली बार रोड गई है। कैन यू इमेजिन? प्रॉपर रोड नेटवर्क ही नहीं था अब तक यहां पे। सिमिलरली आई रेड अ प्लेस इन कर्नाटका जहां अब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और कुछ टाइम पहले इलेक्ट्रिसिटी गई है वहां। सो दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू, ऑफ कोर्स इसमें कुछ समझाने का कुछ नहीं है, इट इज ऑल स्टैटिक। ये आपको याद करना है बस। फाइंडिंग नीमो देखी होगी तुम लोगों ने, 100% श्योर हूं फाइंडिंग नीमो देखी होगी मूवी। अब उससे रिलेटेड एक प्लेस इन न्यूज है। आई हैड टॉट यू INS तरीनी, जो कि सरकम नेविगेशन कर रही है ग्लोब का। 2 फीमेल ऑफिसर्स, उनके नाम भी मैंने आपको पढ़ाए थे, सरकम नेविगेशन कर रहे हैं वो। नाउ दे हैव रीच्ड दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट नीमो। ये कहां है? पैसिफिक ओशन में। ये देखो, ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तुम्हारे पैसिफिक के आइलैंड्स है। नाउ दिस इज चिली, पेरू, साउथ अमेरिका। ये पैसिफिक ओशन है। ये जो पॉइंट है ये फेमस क्यों है? बिकॉज ये नियरेस्ट लैंड मास से फारदेस्ट पॉइंट है अर्थ का। किसी भी नियरेस्ट लैंड मास से फारदेस्ट पॉइंट अर्थ का ये है। ठीक है, तो यहां पे पहुंचना मुश्किल है एंड इनएक्सेसिबिलिटी के लिए जाना जाता है। इट इज some 2700 kilometers from the nearest landmass and hence this point is very famous. तो पॉइंट नीमो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अब ये सोचो, लैंड मास ही नहीं है कोई, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, फिर आजू बाजू कोई पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल, प्लास्टिक एटसेट्रा की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ यू कैन कंसिडर दिस एरिया एज प्रिस्टीन वाटर्स, सो इट इज वेरी गुड टू कंडक्ट वॉट एवर रिसर्च दैट यू वॉन्ट टू डू। अब इन्होंने यही करा यहाँ पे कि सिर्फ ये सरकम नेविगेशन नहीं कर रहे। मैंने आपको जब मैंने बेसिक न्यूज बताई थी, मैंने उस दिन भी बताया था कि सिर्फ अर्थ का चक्कर काट के नहीं आना है, वेरियस अदर बॉडीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व जो कि मैरीटाइम रिसर्च वगैरह कंडक्ट करेंगे इसमें। सो वाटर सैंपल्स वर कनेक्टेड बाय NIO एंड देन स्टडीज वर परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी, कंपोजिशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तारापुर, ये आज ही की क्लास में तारापुर 2 बार आएगा। दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ तारापुर। सॉरी, आज नहीं, कल एक और क्लास जो हमारी AMAC की होगी उसमें तारापुर का दोबारा रेफरेंस आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिया US रिलेशंस व्हेन आई टीच यू अबाउट जिमी कार्टर, जिनकी इन मंथ ऑफ दिसंबर डेथ हुई थी। ठीक है, तो तारापुर के 2 रेफरेंस आ गए अब न्यूज में। तो बजट में गवर्नमेंट ने स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर्स बिल्ड करने के लिए ये स्कीम लाए थे
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 20,000 करोड़ की, जिसमें एसएमआर बनाएंगे। प्लस इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए पार्टिसिपेशन खोलने की बात करी है, दैट प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड, necessary changes will be made in the acts and all, and hence Adani has showed interest in entering into the nuclear sector and he visited Tarapur site to study. तारापुर इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तारापुर कहां है? बोईसर थाने, महाराष्ट्र में। 1969 में बना था ये इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट। नाउ न्यूक्लियर पे प्रेशर हेवी वाटर रिएक्टर्स पे आई गेस देयर वाज अ क्वेश्चन इन लास्ट टू लास्ट ईयर। सो दिस पर्टिकुलर साइट हैज टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, बॉइलिंग वाटर एंड प्रेशराइज्ड हेवी वाटर। आई मेंशन द डिटेल्स ऑफ बोथ। ये कुदनकुलम प्लांट के बाद इंडिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल प्लांट है। यूएस के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया। मैंने ऑलरेडी आपको हेड्स अप दिया था जिमी कार्टर का, उनके कोलैबोरेशन में बनाया गया। लेकिन हमने जब पोखरण में टेस्ट करे तो यूएस ने एनरिच्ड यूरेनियम प्रोवाइड करना बंद कर दिया, एंड लेटर ऑन दिस एनरिच्ड यूरेनियम वाज सोर्स्ड फ्रॉम चाइना एंड फ्रांस। व्हाट आर द सेफ्टी कंसर्न्स? ये जो बॉयलर हेवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है, ये सेम टेक्नोलॉजी यूज हुई थी फुकुशिमा में, एंड वी ऑल नो के डिजास्टर वहां पे सुनामी के बाद फुकुशिमा का कंटेमिनेशन, वाटर कंटेमिनेशन वगैरह हुआ था, प्लांट वाज अफेक्टेड एंड हेंस द लोकल्स आर रेजिस्टिंग अगेंस्ट द प्रोजेक्ट टिल डेट। नाउ दिस टाइगर रिजर्व इज इन न्यूज, नीलगिरीज, तमिलनाडु। ये ट्राई जंक्शन पे है ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। तो ये तीनों स्टेट्स इन्वॉल्व है बेसिकली। अब स्टेट पूछ सकता है यूपीएससी, जैसे मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स बताया था, दैट दे स्प्रेड अक्रॉस 6 स्टेट्स इन इंडिया। आई हैव टॉट यू अरावलीज, दे स्प्रेड अक्रॉस 4 स्टेट्स। सिमिलरली दिस टाइगर रिजर्व इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ दीज 3 स्टेट्स। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना लिख दिए। एलिफेंट, टाइगर तो ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल and endangered vultures are also found here. Plus, because it is a tiger reserve, of course there will be conservation of tiger. तो एक प्रोग्राम और है यहाँ पे जो रन होता है, दैट इज कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, कैट्स प्रोग्राम। ठीक है, तो कैट्स प्रोग्राम आ सकता है, या टाइगर रिजर्व कहाँ है उसके बारे में आ सकता है, या वाइल्ड लाइफ मेजर क्या है इस एरिया की, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीलगिरीज पर से अगर मैं बोलूं, मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं नीलगिरीज में। आई हैव टॉट यू अबाउट नील कुरेंजी, आई हैव टॉट यू, अभी नीलगिरीज का यहां रेफरेंस आ गया। फिर कोडाई कैनाल मैंने बताया था, ई व्हीकल पासिस के बारे में मैंने आपको बताया था, नीलगिरी में वो सिस्टम आया है। तो नीलगिरीज भी हम 3 या 4 बार डिस्कस कर चुके हैं, प्लस वेस्टर्न घाट्स हमने पढ़ा ही था। ठीक है, तो काफी रेफरेंस आ चुका है नीलगिरीज का भी। नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, ये क्यों अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उसकी वजह से न्यूज में है। श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। हम लोग काफी कॉमन है ये मिस्टेक करते हैं, हम कहते हैं यार टनल कोलैप्स हो गया, टनल कोलैप्स हो गया, प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं देखते। यूपीएससी एक स्टेप आगे जाता है, यूपीएससी पूछेगा वो कहां पे टनल था, या ये टनल का नाम दे देगा और बोलेगा कहां है। तो टनल कोलैप्स हुआ है, किस प्रोजेक्ट में था ये टनल, दैट इज श्री सेलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट। तो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कहां स्थित था ये टनल, वो तो मैंने आपको बता दिया, नागर कर्नूल ऑफ तेलंगाना। नाउ 9 persons ड्राउन इन 3 सेपरेट आंध्र प्रदेश इंसिडेंट। देखो इतनी रैंडम न्यूज है, मैंने वो तक नहीं छोड़ी यहाँ पे। तो 3 अलग नदी के नाम लिखे थे, गोदावरी में कोई डूबा, कोई कृष्णा में और वराह में। आई हैव गिवन यू दिस टेबल फॉर ऑल द स्टैटिक कंपैरिजन ऑफ द 3 रिवर्स। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इन रिवर्स के बारे में। यूपीएससी पूछता क्या है ज्यादातर, ओरिजिन के क्या स्टेट कहाँ है, डैम्स पूछ लेता है, या ड्रेन कहाँ हो रही है वो पूछेगा, ट्रिब्यूटरीज क्या है,
कोई और कल्चरल सिग्निफिकेंस इसकी अगर है वो पूछ लेता है। एक नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और है कि इस नदी के अराउंड कोई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है क्या, वो भी पूछ लेता है। सो वट एवर आई हैव रिटन इन दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 रिवर्स, और ये न्यूज में है नदियां तो ये पूछे जा सकते हैं। सो गोदावरी ओरिजिन, अब इसमें समझाने का कुछ नहीं है, महाबलेश्वर में है, वराहा हिल्स में है, ये एमपी की नदी है। आई एम जस्ट मार्किंग द मेन पार्ट्स जिस पे आपको फोकस करना है। मेंशन द नेम ऑफ द डैम। पोलावरम अगेन इज इंपॉर्टेंट, आई हैव टॉट यू पोलावरम इन द प्रीवियस क्लास एज वेल। फेडरलिज्म के ओडिशा के कुछ एक ट्राइबल डेलीगेशन हैड मेट एनसीएसटी, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन जो है उनको मिले थे। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से अपर रिपेरियन स्टेट जो है ओडिशा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुई है ट्राइब्स की। सो पोलावरम का ये सेकंड रेफरेंस है हमारे नोट्स में, एंड हेंस पोलावरम पे एक्स्ट्रा फोकस करो। मैं हमेशा ऐसे ही प्रिपेयर करता था कि एक बार फिंगर टिप्स पे नोट्स हो जाएं तो उससे फिर पता चलता है कि हाँ पूछने लायक चीज क्या है। जो ज्यादा न्यूज में ऑफ कोर्स वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग से। सो वट एवर स्टैटिक है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इसमें पढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं है। आई मेंशन द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अर्बन सेंटर्स एज वेल। प्लेसेस इन न्यूज ऑफ वर्ल्ड। सीरिया कन्फ्लिक्ट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कन्फ्लिक्ट की प्लेसेस जो है यूपीएससी पूछता है, बहुत आदत है उसे कन्फ्लिक्ट इन प्लेसेस पूछने के बारे में। सो दिस प्रिजन वाज इन न्यूज, सेदनया प्रिजन। अब सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रिजन कहां है? दिस प्लेस वाज इन न्यूज रिसेंटली, वेयर इट इज? तो सीरिया में है ये प्रिजन। डेमास्कस आप सबको पता ही होगा ऑफ कोर्स। लताकिया, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। लताकिया में, जो कि सीरिया के वेस्टर्न शोर्स पे है, मेडिटेरेनियन का एक्सेस है लदाकिया को, ठीक है। तो यहां पे एक मेजर एम्बिश हुआ था जिसपे 15 सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए थे, एंड हेंस लताकिया वाज इन न्यूज। इस पे वर्ल्ड पेज पे एक आर्टिकल आया था। उससे ज्यादा हमारे को यूपीएससी के कंटेक्स्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो आर्टिकल, बस ये प्लेस इन न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इट इज इन सीरिया, वेस्टर्न सीरिया में, मेडिटेरेनियन सी मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसकी वजह से अगेन द मेडिटेरेनियन सी ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? आई एम श्योर वो आपने एटलस में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, रेड सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। तो इन सब की नेबरिंग कंट्रीज जो है वो पता होनी चाहिए। मयोटे, मयोटे जो भी प्रोनाउंस कर लो, ये कहां है? इट इज नियर मेडागास्कर, ठीक है। इट इज नियर मेडागास्कर, इंडियन ओशन में है, बट इट इज अ फ्रेंच टेरिटरी। तो कुछ देश अभी भी हैं जो आजाद नहीं हुए अब तक, या एरियाज ऑफ इंफ्लुएंस है। सो फ्रेंच इंडियन ओशन टेरिटरी ऑफ म्यूटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर फ्रेंच टेरिटरी लिखा है, फिर इमेजिन करना, अगर नहीं पता तो सोचना मुश्किल है कि भैया इंडियन ओशन में होगी ये टेरिटरी। इट इज क्लोज टू मोजाम्बिक, मेडागास्कर। क्यों न्यूज में है? क्योंकि साइक्लोन आया था यहाँ पे, ठीक है, सुपर चार्ज साइक्लोन, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि वार्म वाटर्स थे, एंड हेंस दिस प्लेस वाज इन न्यूज। अगेन अ प्लेस इन कंफ्लिक्ट, रीजन इन कंफ्लिक्ट, दैट इज यमन। यमन में एयर स्ट्राइक्स करी थी इसराइल ने, एंड आई गेस मार्च के शुरुआत में यूएस ने भी शायद स्ट्राइक्स करी है यमन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो हम फेब तक का पढ़ रहे हैं, मार्च में जहां तक है यूएस ने भी स्ट्राइक करी थी इन द फर्स्ट कपल ऑफ डेज ऑफ मार्च। सो यमन, रेड सी में ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यमन, रेड सी, वी हैव डिस्कस दिस एरिया बिफोर एज वेल। इसराइल की एयर स्ट्राइक्स थी इन द कैपिटल। कैपिटल क्या है यमन की बताओ? टेल मी द कैपिटल ऑफ यमन। सना, ठीक है। सो मैंने मार्क भी करा हुआ है यहाँ पे मैप पे, सना। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। अब यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं कैपिटल वगैरह पूछने लग जाए। मेन पोर्ट्स रीजन के मैंने वो भी मेंशन कर दिए।
उदैदा सलीफ रास इसा ऑयल टर्मिनल रेड सी पर है. आई गेस देयर वाज रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रेड सी इन बजट और सर्वे एज वेल, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है इस बार. काफी एयरक्राफ्ट क्रैशेस हुए हैं. ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हुई. मैंने सीडीएस के बारे में आपको बताया था, उन्हें तो चलो कुछ टाइम हो गया है, बट एयर क्रैश में डेथ हुई थी. ठीक है. अब एक एयर क्रैश ये भी था जिसमें अजरबैजान की एयरलाइन थी, विच बेसिकली क्रैश्ड जब ये बाकू से रशिया जा रही थी. सो इट क्रैश्ड डियर अक्ताऊ. अब अक्ताऊ इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए. अक्ताऊ कहां है? कजाकिस्तान में है. ठीक है. ग्रोजनी कहां है? रशिया में है. बाकू आई एम 100% श्योर यू ऑलरेडी नो इट इज इन अजरबैजान. मैं अगर सिर्फ अजरबैजान की बात करूं तो ये हम काफी बार बढ़ चुके हैं. इस बार COP29 कहां हुआ था बताओ? टूरिज्म की एक न्यूज बताई थी मैंने कि पोस्ट कोविड इंडिया में टूरिज्म उतना लेवल पे नहीं हो पाया जो प्री कोविड था, बट देयर आर इमर्जिंग डेस्टिनेशन सच एज जॉर्जिया, सच एज अजरबैजान. वो दूसरा रेफरेंस हो गया अजरबैजान का. ये तीसरा रेफरेंस है अजरबैजान का. एंड हिंस अजरबैजान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. 3 रेफरेंसेस हो गए हमारे कुछ महीने के नोट्स में. ठीक है. अक्ताऊ इज इन कजाकिस्तान. प्लीज रिमेंबर दीज प्लेसेस. ट्रंप जब से आए हैं तब देर आर फ्यू एरियाज ऑफ द वर्ल्ड जो न्यूज में है. पनामा हो गया जैसे, या गाजा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, या फिर नॉर्थ सी. वो कुछ भी बक देते हैं, उनको रात को सपना आता है, अगले दिन उठते कुछ बक देते हैं नया. तो एनीवे, सो नॉर्थ सी बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस. एंड वी हैव डिस्कस नॉर्थ सी प्रीवियसली एज वेल, और लास्ट ईयर शायद यूपीएससी ने पूछा है नॉर्थ सी पे क्वेश्चन. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर नॉर्थ सी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है. एनीवे, आई हैव प्रोवाइडेड डिटेल्ड मैप ऑफ नॉर्थ सी अगेन. उसकी नेबरिंग कंट्रीज जो है, सो आई मेंशन ऑल दोस कंट्रीज एज वेल कि नॉर्थ सी किन किन कंट्रीज से बॉर्डर होता है. नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड यूके. ठीक है. एटलांटिक ओशन का नॉर्थ ईस्टर्न आर्म बोलते हैं इसको. प्लस शैलो एरियाज में नॉर्थ सी के स्ट्रॉन्ग करंट होते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर शिपिंग, फिशिंग एटसेट्रा. दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ द रीजन. आई मेंशन ऑल द स्टैटिक. इसमें एक्सप्लेनेशन का सच नहीं है. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द बाउंड्री कंट्रीज. सौरभ ने बोला है बाउंड्री कंट्रीज पूछी थी नॉर्थ सी की. एग्जैक्टली. तो नॉर्थ सी से रिलेटेड बाउंड्री कंट्रीज हैं. क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा. किसी ना किसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं. देखो, एक ट्रेंड पता नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व करा है या नहीं करा है. जैसे मान लो ये नॉर्थ सी पे क्वेश्चन है. अब इसके ये 4 स्टेटमेंट्स है और ये क्वेश्चन आया मान लो 24 में. कई बार यूपीएससी क्या करेगा, इन 2025 देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन दिस स्टेटमेंट. जो यहां स्टेटमेंट में थीम था, उस थीम पे कुछ एक क्वेश्चन पूछ लेगा 25 में. ये बहुत कॉमन हो गया इन लास्ट फ्यू इयर्स. That is why PYQs are very important. You need to know every statement mentioned in the PYQ. क्या ऑप्शन सही है उससे मैटर नहीं करता है पीवाईक्यू में. एक एक स्टेटमेंट मुझे पता होनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल मैंने पढ़ाई करी होनी चाहिए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ सी. ऑलरेडी पूछा हुआ है 2024 में. अर्थक्वेक, तिब्बत में अर्थक्वेक आया था. ठीक है. कौन सा रीजन इंपॉर्टेंट हो गया इसकी वजह से? दैट इज टिंगरी काउंटी. तो टिंगरी काउंटी कहां है? इट इज लोकेटेड इन तिब्बत, वेरी क्लोज टू माउंट एवरेस्ट. अभी एक और चाइना का आज रेफरेंस आएगा जब मैं आईआर पढ़ाऊंगा. तो आईआर में होतान प्रीफ्रेक्चर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें. ठीक है. वहां पे 2 काउंटी बना रहा है चाइना, वेरी क्लोज टू अक्साई चिन. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो प्लेस इन न्यूज. उसको भी आप एज मैपिंग एंट्री ही ट्रीट करिएगा. दिस इज तिब्बत, ये माउंट एवरेस्ट है नेपाल. ठीक है. एंड दिस इज टिंगरी काउंटी. तो यहां पे अर्थक्वेक आया था एंड लेड टू डेथ ऑफ फ्यू पीपल हियर. ग्वादर
के बारे में हमेशा हमने पढ़ा है ग्वादर पोर्ट, कि चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहा है, चाइना ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं, हमेशा हमने पढ़ा है। टेल मी ऑनेस्टली हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस, दैट ग्वादर में एयरपोर्ट भी है? हमने पोर्ट तो हमेशा पढ़ा है, ठीक है, दैट छाबर पोर्ट ऑफ इंडिया एंड ईरान इज आंसर टू ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दैट it is airport as well, there is airport as well? So Gwadar airport, बलोचिस्तान अगेन, ठीक है, काफी रेफरेंस आ चुके हैं इसके। अभी मार्च में जो हुआ है वो मैं मार्च की न्यूज में पढ़ाऊंगा तुम लोग को अप्रैल में। एनीवे, बलोचिस्तान वाज इन न्यूज हमारे आईआर के नोट्स में प्रीवियसली एज वेल। सो ग्वादर एयरपोर्ट बलोचिस्तान में है, बिल्ड विद हेल्प ऑफ चाइना। M23 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे क्या लगता है क्लीशे हो गया है, छुपा हुआ नहीं है, जनहित में जारी है ये न्यूज। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ हिडन एक न्यूज़पेपर से ढूंढ के तुम्हें पढ़ा दिया तो मुझे कुछ गर्व महसूस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबको पता है, ये सबने पढ़ा ही होगा, आई एम श्योर तुम्हें पहले ही पता है ये, तो किसी भी मैगजीन में मिल जाएगा ये, तो इसलिए बहुत क्लीशे है, हो सकता है यूपीएससी इग्नोर ही कर दे। अदरवाइज रीजंस जिसके लिए न्यूज में वो इंपॉर्टेंट है। सो M23 रेबल्स आर बैक्ड बाय रवांडा। ये क्या है? ये तुत्सी है, हुतूज और तुत्सीज के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये जो रवांडा कंट्री है, ये मेजॉरिटी है तुत्सीज की, ठीक है। कॉन्गो में तुत्सीज जो है वो माइनॉरिटी है। एंड M23 यहां पे आए दिन टेररिस्ट एक्ट करता है कॉन्गो में, इन नेम ऑफ प्रोवाइडिंग राइट्स टू द माइनॉरिटी तुत्सीज, ठीक है, इजी। बस ये याद करो, हुतूज और तुत्सीज दो ग्रुप्स है। रवांडा जो है तुत्सी कंट्री है, रवांडा जो है M23 को बैक करता है, ये भी तुत्सी रेबल्स है, जो कि कॉन्गो जो कि तुत्सी माइनॉरिटी है, तो वहां पे अटैक वगैरह करते हैं इन नेम ऑफ ensuring rights to the minority Tutsis। अब इससे रिलेटेड बहुत रैंडम प्लेसेस इन न्यूज हैं, ठीक है, जैसे कि इसकी कैपिटल क्या है? देखो, यूपीएससी इथोपियन पेनिनसुला की बहुत रैंडम प्लेसेस पूछ चुका है। ये कीव कौन लिख रहा है भाई? अनितेश, किनशासा, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैपिटल किनशासा। ये मैप आप देखोगे जब जूम करके, आई मेंशन्ड इट हियर, तो ये कॉन्गो में मैंने कैपिटल लिखी हुई है उसकी, किनशासा। अब मैप देख लो डिटेल में थोड़ा, ये कॉन्गो है, कॉन्गो के ईस्ट में पड़ता है रवांडा, जिसकी कैपिटल है किगाली। कॉन्गो की ईस्टर्न जो स्टेट है दैट इज गोमा, ये इनकी बिगेस्ट स्टेट बोली जाती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन बोला जाता है कॉन्गो का, गोमा। वो पहले ही रेबल्स जो है सीज कर चुके हैं। देन द अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स आर नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू। इसमें नॉर्थ कीवू पे भी अटैक कर दिया इन्होंने, प्लस देयर आर अदर टाउन्स जो मैंने यहां पे लिखे जिनपे अलग से अटैक हो चुका है। तो अब प्लेसेस इन न्यूज क्या है? एक तो नॉर्थ कीवू हो गया, जहां पे गोमा लोकेटेड है। गोमा क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ मिनरल्स। मैं आईआर में पढ़ाऊंगा ये अभी। यहां पे क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, और इसलिए चाइना को भी इंटरेस्ट था रीजन में, ऑफ कोर्स उसको तो हो गई, जहां भी क्रिटिकल मिनरल हो चाइना को इंटरेस्ट होता है। एनीवे, दिस प्लेस हैज बीन सीज्ड बाय द रेबल्स। प्लस सेकेंड लार्जेस्ट जो इनका सिटी है दैट इज कवुमू, कवुमू को भी इन्होंने सीज कर लिया है। बुकावू इज अनदर सिटी दैट इज एसोसिएटेड विद कॉन्गो। मैंने जो भी मेन इनका स्टैटिक है वो मेंशन कर दिया, आपको ये तीन नाम याद करने, गोमा, कवुमू, बुकावू,
क्यों? क्योंकि यूपीएससी को प्लेसेस इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो पूछता है ये प्लेसेस इन कन्फ्लिक्ट। अगर मैंने कहीं कॉन्गो भी लिखा है, कंसिडर इट डीआरसी, नोट्स में अगर सिर्फ कॉन्गो मिल रहा है, जैसे यहां कॉन्गो लिखा है, ठीक है, अब ये तो टाइटल ही है, देखो टीएच का ही टाइटल है, यू हैव टू कंसिडर इट डीआरसी, क्योंकि डीआरसी न्यूज में है। यूएस एयरक्राफ्ट एक चॉपर से कोलाइड हुआ था, आपने देखा होगा, पोटोमैक रिवर पे हुआ था वो। सो पोटोमैक रिवर बिकम्स इंपॉर्टेंट। कहां है? वॉशिंगटन में है। इसका स्टैटिक जो है कि इसकी लेंथ कितनी है, कोर्स क्या है, ब्रांचेस, सब मैंने मेंशन कर दिया है। अगेन पूरा फैक्चुअल है, एक्सप्लेन करने का कंसेप्चुअल कुछ नहीं है इसमें। और देखो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि याद करना हो, इंडिया की रिवर थोड़ी है कि मैं पूरा याद करूं, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर याद हो जाए आसानी से तो कुछ पेड फैक्ट्स याद कर सकते हो, जैसे कौन कौन सी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं कोर्स में, ये इंपॉर्टेंट है। माउंटेन कौन सा है, ओरिजिनेट जहां से हो रही है वो माउंटेन याद कर लो, बाकी ऐसा छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा है वो पूरा याद ही करना हो। ये इंपॉर्टेंट है बस कि पोटोमैक किधर है, पोटोमैक वॉशिंगटन डीसी। पनामा कैनाल वी हैव स्टडीड ए नंबर ऑफ टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू गातुन लेक। पनामा कैनाल का जो लेक है, मेन लेक, जहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से देयर इज ड्राउट इन गातुन लेक, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ओवर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मूवमेंट ऑफ कार्गो है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम पढ़ चुके हैं। अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए वो अपना ही चालू हो गए कि पनामा वापस चाहिए एंड ऑल। सो एनीवे, सो 40% ऑफ यूएस कंटेनर ट्रैफिक पासिस थ्रू दिस कैनाल। अब कैनाल की पोजीशन मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया। ये कैरिबियन को लिंक करता है पैसिफिक ओशन से, कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को लिंक करता है। आर्टिफिशियल कैनाल है, ठीक है। ये बनाना शुरू करा था फ्रांस ने, लेकिन फ्रांस ने हाथ खड़े कर दिए अपने। फिर प्रोजेक्ट जो है यूएस ने कंप्लीट करा 15 अगस्त 1914 को। गातुन लेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ द पनामा कैनाल। अभी पनामा किसके पास है, कंट्रोल किसके पास है? सो पनामा के पास कंट्रोल है, ऑफ कोर्स नॉट विद द यूएसए एज पर दिस ट्रीटी। ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, देखो किसका नाम आ रहा है, कार्टर। और जिमी कार्टर की डेथ हुई है अभी। तो जब एमैक में पढ़ाऊंगा अभी तुम्हें कार्टर के बारे में, देन वी विल डिस्कस दिस अगेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरियस रेफरेंसेस की वजह से। कार्टर की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया, गातुन की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया, वर्ल्ड ट्रेड के लिए था ही, फिर यूएस की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। पूरे पूरे चांसेस है पनामा कैनाल पे क्वेश्चन आने के। सुदान अगेन अ प्लेस इन कंफ्लिक्ट। तो कौन से मेजर कंफ्लिक्ट्स की रीजन है वहां पे? साउथ कोर्दोफान एंड ब्लू नाइल। मैंने उनका स्टैटिक यहां पे मेंशन करा हुआ है। प्लस जैसे कॉन्गो में रेबल फोर्सेस का नाम है M23, वैसे सुदान में रेबल फोर्सेस है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ठीक है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF भी आपको याद करना है, सिर्फ M23 पे फोकस मत करना। अब मैं बता दूं कंपैरिजन। I told that M23 is cliche. Everybody is talking about it. Various test series are talking about it. Not many are talking about this body. Tell me if I am wrong. RSF का नाम इतना नहीं आया है, आपको अब इस पे फोकस करना चाहिए। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस कहां की हैं? ये सुदान आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही हैं। साउथ कोर्दोफान का स्टैटिक मैंने लिख दिया कि इट इज लोकेटेड इन साउथ सुदान, सदर्न सुदान, सॉरी नॉट साउथ सुदान। प्लस ब्लू नाइल। नाउ ब्लू नाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री। ब्लू नाइल का ओरिजिन मैंने बता दिया, लेक ताना, इथोपियन हाईलैंड्स। और इथोपिया यूपीएससी हैज आस्क्ड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन लास्ट 5-6 years। पूछ चुका है यूपीएससी पिछले 5-6 साल में 2 या 3 बार इथोपिया पूछ चुका है। सो लेक ताना इज इन इथोपियन आइलैंड्स।
जहां से ब्लू नाइल का ओरिजिनेशन होता है। फिर ये व्हाइट नाइल को ज्वाइन करती है खार्तूम में। तो एक तो प्लेस हो गई तुम्हारे लिए कोर्दोफान। नाउ खार्तूम इज ऑल्सो प्लेस इन कंफ्लिक्ट, ठीक है, ये भी न्यूज में है सूडान के कंफ्लिक्ट के रिगार्डिंग। ब्लू नाइल इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल रिवर, कंट्रीब्यूट्स टू 70 to 80% ऑफ इट्स वाटर। बाकी इसके ऊपर डैम मेन कौन सा है, सना डैम, ठीक है। तो ये सब इसका स्टैटिक कंटेक्स्ट है ब्लू नाइल का। खार्तूम राइट इज कैपिटल ऑफ सूडान, तो ये भी कंफ्लिक्टेड न्यूज है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया तुम्हारे लिए, कोर्दोफान, आरएसएफ, देन लेक ताना ऑफ यूथोपिया, खार्तूम ब्लू नाइल ट्रिब्यूटरी है व्हाइट नाइल की, एंड दिस सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज सना डैम। और दोबारा से अभी सूडान पे ही न्यूज है। तो ये एयर बेस है। मैंने जब इजराइल ने स्ट्राइक करी थी ईरान पे, देन आई हैड टॉट यू 3 एयर बेसिस ऑफ ईरान एज वेल, ठीक है। वैसे ही अब ये एयर बेस है सूडान का, दैट इज इन न्यूज। तो वादी सिदना एयर बेस एक और जगह, प्लेस इन कंफ्लिक्ट, दैट इज इन न्यूज। प्लस नाइला इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सूडान। अब देखो, पढ़ने के लिए तो तुम कितना ही पढ़ लो वो तो कम है, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज जो अलग से एक्सप्लिसिटली न्यूज़पेपर में मेंशन है, मैंने तो बस वो बताई है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने मैप प्रोवाइड कर दिया, अब तो कोई इसमें तो कुछ कितना ही पढ़ लो फिर, तो इतना डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जितनी मैंने प्लेसेस इन न्यूज जो मैंने बोल्ड करी है वो याद कर लो, वही काफी है, ठीक है। पूरा पूरा मैप एटलीस्ट खोल के मत बैठना, इसका ज्यादा फायदा नहीं होता है, वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, फिर कुछ एंड में याद नहीं रहता है और यूपीएससी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देगा। आप बस बेसिक करो, दैट इज मोर देन इनफ। रशिया इन्वेस्ट कर रहा है दवाई रीजन में। अब दवाई कहां है, सो दवाई इज इन साउथ ईस्टर्न म्यांमार, एंड वी ऑल नो कि म्यांमार कितना इंपॉर्टेंट है इस बार एफएमआर के कंटेक्स्ट में, या रोहिंग्यास के कन्फ्लिक्ट में कंटेक्स्ट में, या फिर जो वहां के अराकन पेनिनसुला वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाया है, अराकन वैली ऑलरेडी, आर्मी के बारे में बताया है, पीडीएफ फोर्सेस के बारे में बताया है। सो म्यांमार इज इन न्यूज। हम जीएस3 सिक्योरिटी में बढ़ते हैं हमेशा उसके। एनीवे, सो दवाई इज इन द साउथ ईस्टर्न म्यांमार, और इंपॉर्टेंट रिवर क्या है, वही दवाई रिवर ही है उसका नाम, ठीक है। तो इसको एज एसीजेड बनाना चाह रहे हैं, जिसमें रशिया इन्वेस्ट कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है डेवलपमेंट में। यूक्रेन, ये तो 4 साल से न्यूज में है, यूपीएससी पूछ भी चुका है, बट एनीवे, तो इसकी कुछ मेजर प्लेसेस इन न्यूज जो न्यू है एज सच वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रीमिया तो नहीं पूछेगा, हो चुका है वो। बाकी और कौन से यूक्रेन के रीजन है जो रशिया ने एनेक्स करे हैं, आई एम श्योर यू नो अबाउट डोनेट्स्क, लुहांस्क भी पढ़ा होगा, खेरसन भी पढ़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेफरोजिया, जेफरोजिया इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। ये मेरा गट फील नहीं है, ये मेरे पास फैक्चुअल बैकिंग है जो मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब अभी यूएस की डील की बात हो रही थी यूक्रेन से विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स, तो जेफरोजिया का नाम आया था। जेफरोजिया इज द रीजन ऑफ यूक्रेन दैट इज रिच इन क्रिटिकल मिनरल्स, प्लस वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जो कि यूक्रेन का मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वर्ल्ड में भी टॉप 10 में आता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका स्टैटिक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। सो जेफरोजिया इज इंपॉर्टेंट, मैंने मैप पे शो भी करा है यहाँ पे, ठीक है। ये 4 मेन रीजन हैं जो रशिया ने यूक्रेन के एनेक्स करे थे, लेकिन यूक्रेन भी कम नहीं है, वो रशिया के कुर्स्क रीजन में घुस चुका है। इट हैज सीज्ड हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रशिया कुर्स्क रीजन। तो मैंने आपको ऑलरेडी
रशिया के रीजन्स बताए हैं जो याद करने हैं मैप में। वी हैव डन 3 और 4 रीजन्स ऑफ रशिया जो इंपॉर्टेंट है। जेफ्रोजिया का मैंने स्टैटिक यहां पे लिखा हुआ है। सो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नाइपर रिवर बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस प्लांट। ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इन यूरोप। हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस कि यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में है, दैट इज जेफ्रोजिया। ठीक है। एनर्जी कंट्रीब्यूट कितनी करता है देखो, 40% ऑफ यूक्रेन्स न्यूक्लियर पावर। इट इज पार्ट ऑफ यूक्रेनियन शील्ड। वो शील्ड मतलब क्या है, वो रीजन जो कि क्रिटिकल मिनरल में रिच है। सो लिथियम, टाइटेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह यहां पे मिलते हैं। एंड हेंस ये मेरी गट फील भी है प्लस फैक्चुअल बैकिंग भी है कि जेफ्रोजिया पूछा जा सकता है। चलो, दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग।